हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए हम लोग देखते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एंड ऑल अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन लिनियर जीके क्वेश्चन, जिसमें 10 मिनट में 40 क्वेश्चन कराने का कोशिश किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी? तो मुंबई और थाने के बीच की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा है? बाघ है। और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद जो होता है वो क्या कहलाता है? भारतीय वायुसेना में तो पायलट ऑफिसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला क्वेश्चन है ऋतुएं किन कारणों से होती है? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब जो है ऋतुएं किन कारण से होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण से होती है। घूर्णन से दिन और रात होता है। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर, अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? यानी पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल है। तो वायुमंडलीय परत जो है अब कौन कौन सा है उसको देख लीजिए। सबसे निचला परत जो होता है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। दूसरा परत होता है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। तीसरा परत होता है मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फेयर कहा जाता है। चौथा ताप मंडल होता है, जिसको थर्मोस्फेयर कहा जाता है। और पांचवा बहरी मंडल होता है बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो अल्लाह रखा तबला के लिए मशहूर थे। तबला के लिए, तबदला लिखा गया है, तबला के लिए है। वह मुगल शासक जिसने 15 वर्ष तक निर्वासित होकर गुजारे थे, तो वो मुगल शासक कौन था? हुमायूं था। वो शेरशाह से एक बार हार गया था, तो उसके बाद 1555 तक इधर उधर घूमता रहा। फिर 1555 में शासक बना। तो मुगल शासक जो 15 वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा वो कौन था? हुमायूं था। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। अब राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं कि राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्यों की निर्वाचन होता है। लोकसभा का गठन जो है वो लोकसभा का गठन किसमें है? तो अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा का अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में है। अगला क्वेश्चन है किस गुफा में त्रिमूर्ति के मुख मंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा में। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार का है? तो काली मिट्टी है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर जो है एलोरा में स्थित है। और एलोरा का कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जो महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का अर्थ है? तो हरित क्रांति का क्या अर्थ है? कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, यानी प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है भूक्षरण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? भूक्षरण यानी कि मिट्टी के कटाव, भूक्षरण को तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण द्वारा भूक्षरण के नियंत्रण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर जो है वो रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ तथ्य देख लीजिए कि गोवा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी
नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अगला है आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तेलुगु भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है संशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं कि पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान और निकोबार प्रांत का एक जिला है और यहाँ की राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। अगला क्वेश्चन है इसे लेखक पुस्तक और लेखक कुछ दिए गए हैं यहाँ पे। रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका के लेखक भी हर्षवर्धन ही है। नागानंद के लेखक भी हर्षवर्धन ही है। और मुक्त मल्याद के लेखक कौन है? श्री कृष्ण देवराय है, कृष्ण देवराय। अगला क्वेश्चन है कि तुगलके जहांगीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जहांगीर है। और बाबरनामा या तुजुके बाबरी के लेखक बाबर हैं। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के कवि हैं। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो इससे संबंधित तथ्य है कि गीतांजलि जो है बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था 1910 में और यह ब्रिटिश कवि यीट्स के पास अंग्रेजी अनुवाद पहुंचा 1912 में और यह किताब 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हिमसागर एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच चलती है? हिमसागर एक्सप्रेस तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच चलती है। अब देखिए भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है वो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सफ़र तय करती है और यह पूरी दुनिया में 9वां सबसे लंबा रेलमार्ग भी है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 9वां सबसे लंबा रेलमार्ग है दुनिया में। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये प्रफुल्ल पंत हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित है? गुलमर्ग जो है भारत के किस राज्य में है? तो गुलमर्ग कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है कि रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई जो होती है 2 फीट 6 इंच होती है। 2 फुट 6 इंच, 2 फुट 6 इंच। तो इसमें जान लीजिए कि भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग किया जाता है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज। तो नैरो गेज के अंतर्गत आता है ये 2 फीट 6 इंच यानी 0.676 मीटर। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा जो है केरल राज्य में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का नया सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो बिमल जुल्का को नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगला क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ। तो इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए। इसी तरह का अगला 40 क्वेश्चन अगले दिन इसी चैनल पे उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद।